पति ने छोड़ा साथ तो पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गजेंद्र पट्टी अजगरा निवासी एक पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने उसे बिना बताए ही अपनी शादी कर ली है। उसने बताया कि बिना तलाक दिए ही उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसका कहना है कि उसके पति ने अंबेडकर नगर के थाना जहांगीरगंज के केशवपुर में दूसरी शादी कर ली है। वहीं उसने यह भी बताया कि अभी तक उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया है। उसने बताया कि मेरे पुत्र सोनू यादव, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया है और मुझे भी निकाल दिया है। हम लोग वर्तमान में पंचायत भवन में रह रहे हैं और कई बार थाने का चक्कर काटे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला का कहना है कि मेरे पति की मां ग्राम प्रधान है, इसी वजह से उनके प्रभाव में आकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं इस संबंध में जब पीड़िता महिला के पति परमेंद्र यादव से बातचीत की गई तो उसने बताया कि हम लोगों का मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा था। मेरी पत्नी के किसी दूसरे पति से अवैध संबंध थे, जिसके चलते मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। इसी वजह से वह मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ रह रही है। वहीं इस संबंध में जब थानाध्यक्ष अतरौलिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला 2009 में कोर्ट में चल रहा था, जिसमें कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था कि पति द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में कुछ रुपए दिए जाएंगे, जो पति द्वारा दिया जा रहा है। आजमगढ़ से विनोद राजभर के साथ सबलू राजभर की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हैं आप? अजगरा के। क्या मामला है, आप यहाँ पे आए हैं एसपी साहब का? सर, हमारी शादी हुई थी जो है 22 वर्ष पूर्व। हमारा 17 साल का बेटा है। इसके बाद हमारे आदमी मार पीट के भगा के जनवरी में और 2 फरवरी को दूसरी शादी कर लिए सर। और उनकी माता प्रधान है और मायके में भी कुछ नहीं छोड़े, सब घर द्वार खेती बाड़ी ट्रैक्टर टाली बेचवा के उठा लाए। इसके बाद भगा दिए सर। हम पंचायत भवन में रह रहे, कहाँ जाएं सर? कौन लोग थे? जी परमेंद्र। हाँ, उनका क्या नाम था? परमेंद्र यादव। परमेंद्र यादव। आप यहाँ एसपी साहब का आए तो कितना पहली बार आ रहे हैं कि और भी बार आ चुकी हैं? सर पहली बार आए हैं। तो एसपी साहब ने क्या बताएं? सर कह रहे हैं मुकदमा दर्ज करवाएंगे, साले जेल भिजवाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं? सर हम चाहते हैं कि जो है हमें न्याय मिले। अच्छा, ये मामला कब से है? सर जो है करीब 1.5-2 महीना से चल रहा है, शादी उदी का, मारने पीटने का। अच्छा, तो आपको भी मारे भी वो लोग हैं? जी, उंगली तोड़ दिए सर मार के। अच्छा अच्छा, कितना दूर हुआ जो आपसे लफड़ा किए थे? सर 28 जनवरी को भगाए थे और 2 फरवरी को शादी किए। इसके बाद हम आए हैं सर, हमको फिर मार पीट के भगा दिए, रहने नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? सर न्याय चाहते, अपने घर में रहना चाहते हैं, हिस्सा चाहते हैं बेटा का, जो कहाँ लेके जाएंगे। सोनू यादव। कहाँ के निवासी हैं आप? अजगरा। क्या मामला है, आप यहाँ पे एसपी साहब का आए हैं? जी हम लोग जो है घर पे रह रहे थे और हमारे पापा हमारे और मम्मी को जो है मार के भगा दिए हैं और शादी कर ली है। अच्छा जी, हम लोगों को घर में रहने नहीं दे रहे हैं और जो हम लोग पंचायत भवन की बरामदे में रह रहे हैं। तो क्या नाम उनका है जो आपको जो मार पीट के भगा दिए हैं? परमेंद्र यादव। कहाँ के निवासी वो हैं? अजगरा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? जी हम न्याय चाहते हैं। आप यहाँ एसपी साहब आए हैं, एसपी साहब आपको क्या आश्वासन दिए हैं? जी बोले हैं मुकदमा दर्ज करवाएंगे और जो तुम्हें न्याय मिलेगा। सर मेरा नाम है परमेंद्र यादव। परमेंद्र यादव। जी जी। परमेंद्र जी, आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपकी पत्नी जो थी जी जी वो जी जा करके एसपी साहब के आरोप लगाई। जी जी जी। तो क्या कहना है आपको उसके संबंध में? क्या मेरा कहना है सर कि जो आज आरोप लग रहा है वो मेरी पत्नी 15 वर्षों से किसी अन्य पुरुष के साथ अपना जीवन यापन कर रही है और 15 वर्ष पहले 2009 में जो इस संबंध में आज एप्लीकेशन दी जा रही है, उस संबंध का मुकदमा दूसरी शादी करने का 323, 494, 498 वो 2009 में मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन महोदय न्यायपालिका ने मुझे उस आरोप से मतलब खत्म करके मेरे पक्ष में मुकदमा किया जो निराधार था और 2009 में ही मेरे पर मुकदमा था। तो बार बार 15 साल पहले भी किया गया वही एप्लीकेशन बार बार। अच्छा, तो आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप उसका लड़का है एक 16-17 साल का, जी जी जी, उसको आप जो है धमकी मतलब अपने लोगों से सर मेरे यहाँ तो है ही नहीं वो,
तो मुझसे तो मुलाकातें नहीं हो रही, तो मुझे धमकी देने कहाँ से वो आएगा? तो कह रही है कि हम लोग वहीं ग्राम पंचायत कोई है पंचायत भवन है उसमें। जी जी जी, वो 3-4 दिन से लोग 2-3 दिन से आ गए हैं वहीं पे, और किसी अन्य के बहकावे में लोग आकर के वहाँ पे रह रहे हैं, और ना तो मेरे घर पे, ना तो 15 वर्षों से मेरे साथ नहीं रह रहे हैं लोग। इस समय कहाँ उसकी शादी कहाँ दूसरे जगह हुई है क्या? जी, वो कहीं दिल्ली में अपने किसी अन्य के साथ रह रहे हैं। अच्छा, जी जी जी, आप भी शादी की? हाँ जी जी जी, नहीं सर, मैंने शादी नहीं की। आप शादी नहीं की? नहीं सर, नहीं सर। और उसके पिता ने सर, मतलब उसके पिता ने, इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है, जिस लड़की के पिता ने कोर्ट में बयान किया है कि मेरी बेटी किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर जीवन यापन कर रही है। लेकिन वो तो उसका तो कहना ये है महिला का कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। नहीं सर, ये गलत आरोप है। गलत आरोप। जी जी सर। अच्छा, अब मुझे तो सर दूसरी शादी करने का आरोप जो है 2009 में ही मुकदमा पंजीकृत हुआ है, अच्छा, लेकिन वो सब निराधार रहा। मुझे न्यायपालिका से राहत मिली, जो झूठा आरोप था उससे मुझे निर्दोष पाया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या मैं कहना चाहूँगा सर एसपी सर से कि जो एप्लीकेशन ये पढ़ रही है, ये गलत पढ़ रही है बिना वजह के मुझे, क्योंकि मेरी माताजी प्रधान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, और उसकी मेरी थोड़ी इच्छा खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है, जो ये गलत है।